हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप ठीक होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हमने क्या किया था। कल हमने प्रश्नावली 4.1 के दूसरे सम के पहले 3 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम देखते हैं उसका 4th पार्ट। तो देखिए क्या दे रखे हमें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि उसकी चाल क्या थी, समान थी, और उसने कितनी दूरी तय की है, 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, यानी कि उसी दूरी, कितनी दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लीजिए पहले ये कोई रेलगाड़ी थी, यहाँ से शुरू हुई, इसने एक समान चाल से तय की दूरी, कितनी दूरी तय की, 480 किलोमीटर। और चाल क्या थी उसकी, x किलोमीटर। मान लिया हमने कि वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A पॉइंट से शुरू होकर B तक चली और उसने कितनी दूरी तय की, 480 किलोमीटर। अब वो सेकंड बात कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसने उतनी ही दूरी तय की, यानी कि दूरी कितनी थी उसकी, समान थी। मान लीजिए इतनी दूरी तय करने में उसको टाइम लगा t समय में उसने इतनी दूरी तय कर दी, 480 किलोमीटर, और उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब उसने, मतलब उसकी चाल क्या की उसने क्या, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि इसकी चाल, यानी कि इसमें 8 किलोमीटर कम कर दो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हमने कम कर दी। दूरी उतनी है, दूरी में कोई फ़र्क नहीं आया। पहले भी उसने 480 किलोमीटर तय की थी, अब भी उसने 480 किलोमीटर तय की गई है। फ़र्क किस में आया है, सिर्फ उसकी चाल में आया है, x माइनस में 8, और तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। यानी कि पहले अगर टाइम हमने t लिया था तो इसमें टाइम कितना आ जाएगा, t प्लस 3, 3 घंटे ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो ये थी इसकी आपको समझाने के लिए जो मैंने एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है। अब हम इसको करते हैं आगे सम कंप्लीट। हमने क्या लिया, हमने माना रेलगाड़ी की चाल को, हमने माना है कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मानी है चाल। और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी तय हुई है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमने 9th में फॉर्मूला किया था, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना था, हमने यहाँ पर t समय लिया है कि इतनी दूरी तय करने में इस चाल से t समय लगता है। तो दूरी तय करने में लगा समय 480 किलोमीटर की t, और दूरी कितनी है 480, और चाल कितनी है उसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी किलोमीटर आएगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, और टाइम किस में होता है, घंटे में होता है, यानी कि, तो इसको हमने ले लिया समीकरण 1। तो अब हम इसके आगे करते हैं। अब हमने उसने क्या कहा है कि यदि हम क्या करें, इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम कर दी चाल, तो टाइम कितना लगा, t प्लस 3। जितना टाइम पहले लगता था उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो अगला हमारा समीकरण क्या आएगा, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, वही फॉर्मूला दूरी बटा चाल। तो समय कितना आ गया, t प्लस 3, यहाँ पर हमने किया, तो कितना आएगा, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय चाल कितनी हो गई है उसकी, x माइनस में 8, ये है चाल उसकी। इसको ले लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या मिलेगा हमें, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर t प्लस 3
एक साइड थी माइनस किया उसमें से t, दूसरी साइड 480 बटा x माइनस में 8, समीकरण 2 वाला आया। अब इसमें से माइनस किया 480 बटा x। तो देखिए इसमें से ये t प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचा 3 बराबर, वहाँ पर बचा 3 और इधर देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो वो क्या आएगा, x माइनस में 8 इंटू में x आ जाएगा। और इसको नीचे से लघुत्तम समावर्तक लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो क्या आ जाएगा 480x माइनस इस 480 के किसके साथ करेंगे, x माइनस में 8 के साथ। तो समझ आ गया। देखिए इसका हमने लेना है लघुत्तम समावर्तक, x माइनस में 8 इंटू में x लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की इसके साथ कर दो और इसकी इसके साथ कर दो, तो कितना आ जाएगा, इसकी इसके साथ करेंगे 480x और माइनस और इसकी इसके साथ करेंगे तो इतना। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं, ये 3 एज इट इज़ सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 480x माइनस 480 की इसके साथ करेंगे तो 480x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फिर 480 की 8 के साथ करेंगे, 8 0 0 8 8 64, हासिल गया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होता है 38, बटे में क्या आ जाएगा। अब पहले इस x की इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर और इस x की इसके साथ करेंगे माइनस में 8x, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पर 480 प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे आपस में, हाँ जी कट गए। तो अब देखिए ये बच गई, सिर्फ एक टर्म बच गई, क्या बच गई 3840 बटा x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये टर्म यहाँ पर भाग में है तो ये इधर गुना में जाएगी और ये चीज़ इसके भाग में आ जाएगी, ये गुना में थी तो ये भाग में चली जाएगी और ये चीज़ इसके गुना में आ जाएगी। करते हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस में 8x बराबर यहाँ पर 3840 एज इट इज़ और ये इसके नीचे आ जाएगा बटा 3। तो इसको अब हम इसके साथ काट देंगे तो क्या आएगा, काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, ऊपर से आया 4, 3 8 24 और क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ गया हमारे पास समीकरण, x स्क्वायर माइनस में 8x और ये वाला इधर 1280 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। तो ये हमारे पास आ चुका है द्विघात समीकरण, किसका 4.1 के लास्ट सम का। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत 4.2 की। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2, जिसमें हमें क्या करना है, जो हमें द्विघात समीकरण अब तक हमने निकाले हैं उसका अब हमें हल निकालना है। तो गुणन खंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल। तो सबसे पहले जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, या हम एग्जांपल से ही मैं आपको समझाती हूँ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। मान लीजिए हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण है, इसके हमें हल ज्ञात करने हैं, यानी कि यहाँ पर जो चर पद है x है उसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो इसमें हमारा बीच वाला पद होता है, सेकंड टर्म होती है या मिडल टर्म होती है, यानी कि 3x, हमें यहाँ पर दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसको अगर हम जोड़ें तो क्या आए, 3x आए, ठीक है। और इन दोनों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अगर हम गुना करें कितना आएगा, 2x का स्क्वायर। तो हमें दो ऐसी संख्याएं भी चाहिए, यानी कि इसी संख्या को अगर जोड़ेंगे तो 3x आएगा, पर अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुना करें तो कितना मिलेगा हमें, 2x स्क्वायर। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होती हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकती हैं,
पर उनका जोड़ आना चाहिए 3x और उनकी गुना आनी चाहिए 2x का स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं हम ढूंढेंगे जिनका जोड़ आएगा 3 और जिनकी गुना कितनी आएगी 2। तो अभी हम देखेंगे इसके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो एक है, पर यहाँ पर एक के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसको अगर हम जोड़ें तो कितना आए, तो आए 6, और अगर हम उनकी गुना करें तो कितना आए, 2 चौका 8। इन दोनों की गुना करनी है ना, तो कितना आए 8 आए। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। चलिए जी, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको गुना करें तो 2 आए और जोड़े तो 3 आए। यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो वो सिर्फ यही है, 2 गुना 1 या 1 गुना 2। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, और गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। यानी कि यहाँ पर हम 2 और 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, तो यही आएगा। x है तो यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1x 3x और 2x गुना 1x 2x का स्क्वायर। तो इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहली टर्म जो पहला पद है उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, और जो लास्ट वाला है उसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, बराबर में 0 भी एज इट इज़। अब इन दोनों को लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 2x और प्लस का 1x भी लिख सकते हैं, और हम इसको x भी लिख सकते हैं। समझ आया क्या है, हमने सिर्फ इसका सेकंड स्टेप किया। इसको हमने जो बीच वाला टर्म है ना, इसको हमने इस तरह से तोड़ना होता है कि अगर जोड़ेंगे तो 3x आए और गुना करें तो क्या आए 2 आए। तो चलिए अब हम इसका आगे स्टेप करते हैं। अब हमें इसके 2 की 4 टर्म्स होगी ना, तो 2 के जोड़े बना लीजिए, जोड़े बना लिए। तो अब हमें क्या करना है इन जोड़ों के, कि इसके आगे हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना होता है, यानी कि ऐसा कोई भी चर हो या अचर हो जो इन दोनों में हो। जैसे x इसमें भी है और इसके पास भी x है। अगर 2 की बात करें, इसके पास तो 2 है पर इसके पास तो 2 नहीं है ना, तो हम क्या लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है। तो x लिया तो अंदर क्या बचेगा, और जो भी अंदर बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसके पास 1x हमने बाहर ले लिया, इसमें से ले लिया, तो बचा इसके पास क्या 1x, क्योंकि जब x की x के साथ गुना करोगे तो क्या आता है x स्क्वायर आता है। तो ये चीज़ x स्क्वायर ही होएगी, और इसमें से जब आप x लोगे तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा। तो इन दोनों में से अगर x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2। अब अगले स्टेप में जो इसके ब्रैकेट में आया है वही इसमें से कॉमन आना चाहिए। एक बार यही लिख दो x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन ले कि ये चीज़ कॉमन आ जाए, कुछ नहीं है, सीधा x प्लस 2 दिख रहा है तो यहाँ से प्लस का 1 ही ले लेंगे, तो x प्लस 2 आ गया। अब एक टर्म ये आ गई, प्लस का निशान है, दूसरी टर्म ये आ गई। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी x प्लस 2 है और इसके पास भी x प्लस 2 है। तो हम x प्लस 2 क्या ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, जो भी अंदर बचेगा उसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे इसमें से लिखा था। इसमें से भी अगर हमने एक बाहर लिया तो यहाँ पर क्या लिखा, ब्रैकेट में ही जो भी आया था उसको लिखा था। तो इसमें भी अंदर क्या बचेगा, इसके पास बचा x तो x आ जाएगा, इसके पास बचा 1 तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। अब इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, तो x प्लस 2 को भी बराबर रख दिया 0 के, और x प्लस 1 को भी बराबर रख दिया 0 के। तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, तो ये x की 2 आ गई वैल्यूज़। इसको हम इस समीकरण के मूल भी कह सकते हैं, और हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके हल भी कह सकते हैं कि x की 2 वैल्यूज़ आ गई।
देखिए जो x की वैल्यूज़ आई हैं ना, इसका ये भी मतलब है कि अगर आप x की जगह -2 रखोगे इस समीकरण में तो ये पूरा समीकरण बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पूरा समीकरण बराबर हो जाएगा 0 के। रख के देख लीजिए, रखिए क्या था समीकरण, x² + 3x + 2 बराबर 0, यही था ये समीकरण। इसमें अब x की जगह -2 रखिए, x की जगह -2 रखिए तो स्क्वायर आ गया +3 और -2 आ गया, +2 बराबर 0। -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 की गुना आप माइनस से कीजिए, -2 गुना -2, माइनस की गुना माइनस से करोगे प्लस, तो ये आ जाएगा +4, और जब 3 की -2 के साथ करोगे तो -6 + 2 बराबर 0। 4 और 2 कितना हो गया, 6 - 6 बराबर 6 - 6 क्या हो गया, बराबर 0। तो यानी कि जो x बराबर -2 था वो क्या हो गया, x बराबर जो -2 आया था, x बराबर -2 वो क्या आ गया, इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल आ गया, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से x की वैल्यू -1 भी है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम शुरू करेंगे 4.2 एक्सरसाइज का पहला सम। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।